दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुंफू के बारे में, जो कि भारत के महान व्यक्ति बोधिधर्म द्वारा चीन में चलाया गया। बहुत समय पहले चीन की धरती पर एक छोटा सा मठ हुआ करता था जिसे शाओलिन मठ कहा जाता था। यह मठ हेनान प्रांत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था और यहाँ कई भिक्षु रहते थे जो ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उन दिनों शांति और संयम का जीवन बिताना ही मठ का मूल उद्देश्य हुआ करता था। मठ के भिक्षु न केवल आध्यात्मिक साधना करते थे बल्कि शारीरिक साधना को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते थे। लेकिन एक दिन मठ में एक नई और विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। मठ के भिक्षु ध्यान तो करते थे पर उनके शरीर कमजोर थे, जिससे वे लंबी साधना में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। भिक्षु घंटों तक ध्यान में बैठते बैठते थक जाते थे और बीमार रहने लगे थे। मठ के प्रमुख ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि भिक्षुओं की इस शारीरिक कमजोरी का समाधान कैसे किया जाए। तभी उस मठ में दूर भारत से एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। उनका नाम था बोधिधर्म। बोधिधर्म न केवल एक महान साधक थे बल्कि उनके पास गहन ज्ञान और अनुभव भी था। मठ के भिक्षु उनके आगमन से बहुत प्रभावित हुए और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बोधिधर्म जरूर लिखें। बोधिधर्म ने मठ के भिक्षुओं की इस स्थिति को देखा और महसूस किया कि शारीरिक बल और मानसिक स्थिरता के बीच गहरा संबंध होता है। उन्होंने सोचा कि भिक्षुओं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाना होगा। उन्होंने मठ के प्रमुख को समझाया कि ध्यान में एकाग्रता तभी प्राप्त होगी जब शरीर और मन दोनों संतुलित और सशक्त हो। इसके बाद बोधिधर्म ने मठ के भिक्षुओं के लिए विशेष अभ्यास तैयार किए। उन्होंने शारीरिक क्रियाओं का एक ऐसा अनोखा संगम बनाया जिसमें ताकत, लचीलापन, गति और सटीकता को विकसित किया जा सके। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं था बल्कि एक गहन शारीरिक और मानसिक साधना का रूप था। इन क्रियाओं को हम आज कुंफू के नाम से जानते हैं। बोधिधर्म ने भिक्षुओं को सिखाया कि कैसे उन्हें अपने शरीर को संतुलित रखना चाहिए, सांस पर नियंत्रण करना चाहिए और किस प्रकार ध्यान के साथ साथ शारीरिक साधना में भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि यह केवल एक साधारण शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह आत्मरक्षा की एक विधा भी है जो शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं को एक साथ बढ़ाने में सहायक है। मठ के भिक्षुओं ने बोधिधर्म के इन अनोखे शिक्षणों को अपनाना शुरू कर दिया। वे प्रतिदिन इन अभ्यासों का पालन करते और धीरे धीरे उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लगी। उन्हें कुंफू की विभिन्न मुद्राएं, हाथ और पैरों के संयोजन और संतुलन बनाए रखने के तरीके सीखने को मिले। वे अब पहले से अधिक शक्तिशाली, सशक्त और मानसिक रूप से स्थिर हो गए। भिक्षुओं ने अपनी इस नई शक्ति को महसूस किया और जाना कि वे अब केवल साधारण भिक्षु नहीं रहे बल्कि उन्होंने कुंफू के माध्यम से आत्मसंयम, साहस और अनुशासन को भी सीख लिया था। बोधिधर्म की इस नई शिक्षा से भिक्षुओं में आत्मविश्वास आ गया था। अब वे न केवल शारीरिक रूप से सशक्त हो गए थे बल्कि मानसिक संतुलन और ध्यान में भी उन्हें गहरी स्थिरता प्राप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे शाओलिन मठ का कुंफू चीन के अन्य मठों और गांवों तक पहुंच गया। लोग मठ में आते और भिक्षुओं से कुंफू की कला को सीखने की इच्छा व्यक्त करते। कुंफू एक साधारण व्यायाम से कहीं अधिक बन गया। यह अब एक आध्यात्मिक और आत्मरक्षा का मार्ग बन गया। समय के साथ कुंफू का प्रसार पूरे चीन में हुआ और इसमें विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। चीन के अन्य प्रांतों में कुंफू की अलग अलग शैलियां विकसित हुई जो विभिन्न जानवरों की मुद्राओं और चालों से प्रेरित थी। जैसे बाघ की शैली ताकत और साहस को दर्शाती थी, तो मंटिस शैली में तेज और सटीक चालें होती थीं। इसके अलावा ताई ची और विंग चुन जैसी शैलियां भी विकसित हुईं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक विशेष उद्देश्य था। कुछ शैलियां शारीरिक ताकत पर आधारित थीं, जबकि कुछ आंतरिक ऊर्जा और संतुलन पर केंद्रित थीं। 20वीं शताब्दी में कुंफू का प्रसार और भी तेजी से बढ़ने लगा। चीन के लोग इस कला पर गर्व महसूस करने लगे और इसे चीनी संस्कृति का प्रतीक माना जाने लगा। इसी समय विश्व ने भी कुंफू की ओर आकर्षित होना शुरू किया। फिल्म उद्योग ने कुंफू को एक नया आयाम दिया। ब्रूस ली जैसे मार्शल आर्ट्स कलाकारों ने कुंफू को एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी फिल्मों ने लोगों को कुंफू की शक्ति और सुंदरता का परिचय कराया और इसे एक लोकप्रिय कला बना दिया। आज कुंफू न केवल एक आत्मरक्षा की विधा है बल्कि यह शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्थिरता और आत्मसंयम का भी प्रतीक है।